तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना दूसरा चैप्टर, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम ये जाने बेटा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक तरीके से आप ये समझ लो, आपके लिए एक फाउंडेशन का, एक बेस का काम करते हैं कि आप कैसे अपनी मैनेजमेंट को चला सकते हो। इसके अंदर हम दो इंडिविजुअल्स की बात करेंगे। एक है हमारे, बहुत नाम आपने सुना होगा, हेनरी फेयोल, ठीक है, और दूसरे हैं हमारे F.W. टेलर। इनके बारे में भी हम थोड़ी सी बातचीत इसके अंदर करेंगे। अब ये जो प्रिंसिपल है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये फाउंडेशन का काम करते हैं, एक जनरल सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस के लिए हम एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं कि किसी भी बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट किस तरीके से काम करती है। तो ये जो मैनेज प्रिंसिपल्स हैं, इनकी अगर हम बात करें, तो ये जर्नली बेस्ड किस पे है बेटा? ये फंडामेंटल ट्रुथ जो कि लोगों के साथ हुए हैं, ठीक है। कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप्स जो हैं उनके ऊपर बेस्ड है। मैनेजर्स ने अपनी रियल लाइफ में क्या क्या डिसीजंस लिए, उनके क्या क्या एक्शंस रहे बिजनेस के अंदर रन करने के लिए, उसके ऊपर बेस्ड है। और ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की तरह जो है बच्चे, रिजिड नहीं है। रिजिड यानी कि अगर आप कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आप करते हो, तो उसके अंदर एक प्रॉपर फॉर्मेट है, प्रॉपर प्रोसीजर है, आप उसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, उससे बिल्कुल भी डेविएट नहीं कर सकते, आप उससे बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकते। लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो उतने ज़्यादा रिजिड नहीं होते। अब ये क्या है, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है। तो ह्यूमन बिहेवियर जैसे एक दूसरे से अलग होता है, वैसे ही ये हमारे प्रिंसिपल्स अलग होते हैं। ये डिपेंड करते हैं सिचुएशन टू सिचुएशन आप कैसे अप्लाई करोगे। अगर हम इसमें बात करें जी, सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक आता है बच्चों, वो आता है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कि भाई नेचर क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। तो यहाँ से आपको देखो एक फ्लो चार्ट मिलेगा। ये फ्लो चार्ट में से आपको मेजरली यहाँ पे चार और यहाँ तीन, सात प्रिंसिपल्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है। इन प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करते हैं कि इन प्रिंसिपल्स के नेचर क्या है, सबसे पहला यूनिवर्सल विबिलिटी। यूनिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है भाई? यूनिवर्सल वैलिडिटी है, हर जगह अप्लाई होते हैं बेटा ये। किसी भी टाइप की आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी टाइप का आपका बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो आपका कोई, ठीक है, कोई स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस हो आपकी, लार्ज स्केल एंटरप्राइज हो, हर एक लेवल ऑफ अथॉरिटी, हर एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, सब जगह पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। दूसरा जो है कि ह्यूमन बिहेवियर। ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, ये जनरली बनाए ही गए हैं ह्यूमन बिहेवियर को डील करने के लिए, ठीक है। कि ह्यूमन के बिहेवियर रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव सिचुएशंस में चेंज होते जाते हैं। आपके एम्प्लॉयज़ के, आपके वर्कर्स के बिहेवियर में जो चेंज आता है, उस टाइम पे आपको एक ये सर्टेन टाइप ऑफ गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो ये हमारी हेल्प करते हैं कि किसी ह्यूमन के कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को मोल्ड करने में, उस सिचुएशन से मेक आउट करने में, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास आता है क्रिएटेड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन का क्या मतलब है कि भाई ये जो हमारे बिजनेस के प्रिंसिपल मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, जस्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जैसे आपके एक्सपेरिमेंट से बनाए गए होते हैं, रिसर्च के द्वारा बनाए गए होते हैं, ये भी सेम टू सेम वैसे ही बनाए जाते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन इनका क्या है, ये डिपेंड अपॉन अलग अलग मैनेजर्स ने अलग अलग सिचुएशंस में क्या क्या डिसीजन लिए, उनको किस तरीके से सॉल्व किया, उनके क्या ऑब्जर्वेशन रहे, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा, उनके ऊपर बेस्ड है ये। दूसरा, हम आगे चलें तो देखते हैं क्या कहता है कि डायनामिक और फ्लेक्सिबल है। डायनामिक और फ्लेक्सिबल यानी, डायनामिक हम मालूम है हमें क्या मतलब होता है, चेंजिंग एनवायरनमेंट को हम डायनामिक एनवायरनमेंट कह देते हैं। और हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके एनवायरनमेंट बेटा डेली बेसिस पे चेंज होता है। तो जब ये डेली बेसिस पे चेंज होता है, तो हम एक सर्टेन टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स को हर बार अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, वो इस तरीके के बने हुए हैं कि ये आपकी सिचुएशन टू सिचुएशन में भी चेंज करके आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इनको बहुत आसानी से हम मोल्ड कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से। फिर उसके बाद हमसे कहता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ये है कि अगर हम इस प्रिंसिपल को कहीं अप्लाई करते हैं, तो उसके क्या कॉजेज होंगे, और उनके प्रिंसिपल को अप्लाई करने के बाद क्या इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। ये सारी चीज़ें भी हमें प्रिंसिपल्स बताते हैं। फिर आता है कंटिंजेंट।
कंटिंजेंट क्या होता है कि ये आपकी करंट सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कंटिंजेंट का मीनिंग ही क्या होता है बेटा, मतलब इसका इसका मतलब होता है डिपेंडेंट। और डिपेंडेंट होने का क्या मतलब है कि आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, वो आपकी सिचुएशन के ऊपर, आपके सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं जब आप इन्हें अप्लाई करते हैं। हम आगे चलें तो आगे अगर हम देखते हैं तो इम्पोर्टेंस की बात करता है। सेम देखो, आपको ऐसे ही एक फ्लो चार्ट यहाँ मिल जाएगा, तो आपको चीज़ें याद रखने में, रिमेम्बरेंस रखने में आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। और हम इसमें अगर आगे कंटिन्यू करते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहला क्या है, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। भाई ये मैनेजर्स को ना एक इंसाइट दे देते हैं, एक नज़रिया प्रोवाइड कर देते हैं कि वो सिचुएशन को एक सही नज़रिए से कैसे देखें, ताकि वो अपनी नॉलेज को, अपनी एबिलिटी को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सके, अपनी सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल पाए अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं बिजनेस की। ठीक है, अपने मैनेजरियल डिसीजन एक अच्छे नज़रिए से ले पाए, उसमें हेल्प करते हैं। फिर अगर हमारे पास किसी भी तरीके के रिसोर्सेज हैं तो उनका हम अच्छे से अच्छा, यानी कि बेहतर से बेहतर यूज़ कैसे करें, उसके बारे में ये हमें सिखाते हैं। चाहे वो रिसोर्सेज हमारे फिजिकल इन नेचर हो, रॉ मटेरियल हो हमारा, ठीक है, या फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड हमारे कोई रिसोर्सेज हो, उनको हम कैसे इस्तेमाल करें, या हमारे सबसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिसोर्स जो है आज के टाइम में वो है ह्यूमन रिसोर्स, उसको कैसे हम यूटिलाइज करें अच्छे से अच्छे तरीके से, वो हमें ये सिखाते हैं। फिर साइंटिफिक डिसीजन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लाइफ के ऊपर बेस्ड है बेटा। ये ना हर एक इंडिविजुअल की लाइफ के एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बनाए गए हैं, उनके ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बनाए गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है, बहुत अच्छे से ये काम करते हैं। और हर एक इंसान की, अगर हम बात करें जिन्होंने इन्हें बनाया है, पर्सनल बायसनेस से दूर रखते हैं। यानी अगर मेरा पर्टिकुलर कोई नज़रिया है और मैं उसके बाद प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये मेरा नज़रिया बदल देते हैं चीज़ों को, सिचुएशन को डील करने में। इसके बाद हम देखें तो आता है भाई चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। हर ऑर्गेनाइजेशन बेटा आज नहीं तो कल अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट से गुजरती ही है। हमें भी मालूम है भाई, सिचुएशन मार्केट की बहुत, या हमारी एनवायरनमेंट की बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है। कस्टमर बहुत डिमांडिंग इन नेचर है, ठीक है, गुड्स में, सर्विसेज में एक अच्छी क्वालिटी ऑफ, कहते हैं आप क्या कह सकते हैं उन्हें, अच्छी क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्स चाहता है सेलर से। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या करती है ऐसी सिचुएशन के अंदर, आपको एक अच्छी, इफेक्टिव और डायनामिक लीडरशिप प्रोवाइड करती है, ताकि जो लीडरशिप है अच्छे डिसीजन ले सके, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे लेवल पे लेके जा सके, और हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि इन चेंजेस को जल्दी से जल्दी अप्लाई करवा पाए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर आते हैं जी हमारे पास फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बिजनेस का काम सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, ये हम जानते हैं। कोई भी बिजनेस है अगर, तो वो बेटा सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम नहीं करता। उसे जिस समाज से उसने जो रिसोर्सेज जनरेट करे हैं, जहाँ से वो इससे अपने प्रॉफिट को क्रिएट कर रहा है, उनके लिए भी इसे कुछ करना ज़रूरी है। जैसे हम देखते हैं रतन टाटा जी का होटल है ताज, उसके अंदर उन्होंने स्ट्रे डॉग्स को, ठीक है, या हमारे कम्युनिटी एनिमल्स को फ्री एक्सेस दे रखी है कि जानवर बड़े आराम से अंदर सोते हैं, रहते हैं, उनको कोई कोई किसी तरीके का कोई हार्म नहीं पहुंचाता। तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि हम अपने समाज को कुछ अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कभी कोई देखते हैं हम, कोई बिजनेस है जो कि फ्लड सिचुएशन में या कंट्री के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है, उसमें हेल्प करता है कम्युनिटी की। या अभी हमने लेटेस्ट देखा कि भाई कोविड के टाइम में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जैसे कि मिस्टर शिव नादर थे। उन्होंने बहुत सारे अनप्रिविलेज लोगों को, जो कि ऐसे बच्चे थे जो कि पढ़ाई से बहुत दूर थे, ठीक है, उनको पढ़ाई करवाने में हेल्प करी, उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी अपने स्कूल्स में। शिवनादर स्कूल है उनका, शिवनादर यूनिवर्सिटी है। तो ये एक तरीके से क्या कर रहे हैं, अपनी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे सोशल गोल्स होते हैं बिजनेस के, उन्हें फुलफिल करवाने में हेल्प करते हैं। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपके नोट्स में लिखा हुआ है, इक्विटी एंड फेयर रेम्यूनरेशन। ये इक्विटी और फेयर रेम्यूनरेशन का क्या मतलब है कि भाई अगर हमारे पास समान तरीके के लोग काम कर रहे हैं, एक जैसे लोग काम कर रहे हैं, सेम लेवल ऑफ पोजीशन पे काम कर रहे हैं, उनके सेम गोल्स हैं, सेम उनके रिजल्ट्स हैं, तो हम उनको एक सेम अमाउंट ऑफ सैलरी, सेम अमाउंट ऑफ वेजेस पे करें। उसके अंदर हम कोई किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना रखें, लोगों के बीच में कोई भेदभाव ना रखें, अपने पर्सनल बायसनेस को ध्यान ध्यान में रखकर। फिर ये मैनेजमेंट को ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च भी प्रोवाइड करवाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई मैनेजमेंट है जो प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है,
तो ये प्रिंसिपल ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं जहाँ पे मैनेजर्स को ट्रेन होना ज़रूरी है। हो सकता है कोई मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स को तो बहुत अच्छे से मैनेज करता हो, लेकिन अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को तो अच्छा मैनेज ना कर पाता हो। तो उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज में अपनी ट्रेनिंग करनी चाहिए। उसके बारे में ये हमें बताते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, उन जिन चीज़ों पे हम कैसे काम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में ये हमें हेल्प करते हैं। ये चैप्टर हम 2 से 3 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, बहुत आराम आराम से इसे हम पढ़ेंगे। ये आज हमारा पहला पार्ट था। अगर आपको इस पार्ट में कहीं भी कोई दिक्कत लगती है, ठीक है, तो आप उसे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।